अनलॉक 2 के तहत जिस बड़ी राहत का इंतजार किया जा रहा है वह है भक्तों द्वारा मंदिरों के खुलने का। हालांकि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 50 भक्त तक जहां पर आते हैं ऐसे मंदिरों को खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन शहरी क्षेत्र के मंदिरों को खोलने की इजाज़त अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। सभी मंदिर के जो पुजारी हैं, प्रमुख हैं, मंदिर चलाने वाले जो मैनेजमेंट है, उनसे राय भी ली गई कि किस तरह से खोला जाए। लेकिन कोरोना संक्रमण का मामला जिस तरह से बढ़ रहा है, शायद इस पर जल्दीबाजी में न तो सरकार कोई फैसला लेना चाहती है, न मंदिर से जुड़े बड़े लोग, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वक्त सरकार के साथ देने का है, कोरोना को हराना है, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये उनकी है। लेकिन सावन का महीना आ रहा है, जो मंदिर हैं, खास तौर पर जो शिवालय हैं, वहाँ से जुड़े लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। पंडित विजय शंकर जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, सरकार ने बोला ग्रामीण इलाकों में 50 भक्त जहाँ आते हैं वो मंदिर खुलेंगे, शहरी इलाकों के लिए कोई फैसला नहीं हुआ है। आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्योंकि आप मंदिर पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं शुरू से ही? सरकार का जो आदेश आया था उसमें एक लाइन बढ़िया थी कि बड़े मंदिरों के लिए रोका है जहां दर्शनार्थियों को 50 से कम, तो वो तो शहर ग्रामीण शब्द लिख करके केवल गांवों को कर दिया गया, ये थोड़ा सा अनुचित है। दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार ने फैसला तो दिया लेकिन अभी भी पूरा फैसला नहीं दिया, क्योंकि श्रावण मास आ रहा है। 5 जुलाई से जो है श्रावण जो चालू होगा, पहले तो गुरु पूर्णिमा है, लोग पूजाएं करते हैं, उसकी सुविधा नहीं दी। दूसरा, शिवालय में जो कावड़ यात्रा और सहस्त्रघट होंगे 5 जुलाई से पूरे माह है, उसके लिए सरकार ने निर्णय नहीं दिया। तो सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार ये करे, इसमें 11 आदमी कावड़ लाने वालों को अनुमति दे, जो गलता जी जा करके और वो महंत जी को दिखाएं, और 11 आदमियों को कावड़ लाने की अनुमति मिल जाए। 11-11 आदमियों का ग्रुप हो, अलग अलग मंदिर में जाएगी। दूसरा, जो श्रावण मास का रुद्राभिषेक सहस्त्रघट होते हैं, उसमें 5 पंडित और 5 परिवारजन हर शिवालय के अंदर कहीं भी जो चाहें उनको अनुमति से प्रदान करके और करवाएं, तो जिससे धार्मिक आस्थाओं पर ठेस नहीं पहुंचेगी। जनता सरकार का साथ दे रही है, विरोध नहीं कर रही है मंदिरों के लिए। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ, जनता सरकार का साथ दे रही है, लेकिन एक बात बताइए, राजस्थान अपने श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए, सालासर बालाजी के मंदिर के लिए, इस तरह के तमाम बड़े मंदिर हैं, उनके लिए जाना जाता है, जहाँ पर्यटक भी आते हैं, रोजगार भी चलता रहता है। आसपास जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जब ये बड़े मंदिर ही नहीं खुलेंगे, न तो पर्यटन बढ़ेगा, न आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, न कुछ और होगा। इस बात के लिए जो सरकार की एक बात है वो मानने लायक है कि जो कोरोना महामारी है, इसको रोकने का तरीका जो है वो, उसको देखते हुए जो ये निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार, और जो जैसे मदिरालय खोल रहे हैं और खोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मंदिरों की सेवा पूजा इन्होंने बंद नहीं की है, ये भी सही है। लेकिन हमारे को जो अभी तकलीफ श्रावण मास में आनी है वो बड़ी तकलीफ है जो मैंने बताई है, और इस पर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि श्रावण मास काफ़ी धार्मिक आस्था वाला, महत्व वाला है। तो ऐसे में मैं एक बार आपसे भी एक जानकारी लूँगा। सर, आप तो नियमित यहाँ पर मंदिर आते रहते हैं। सर, मंदिर नहीं खुल रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ रहा है? आपको लगता है कि सरकार को कुछ गाइडलाइन है, सख्ती करते हुए मंदिरों को खोल देना चाहिए, या नहीं खुल रहा वही सबसे अच्छा है? नहीं, गाइडलाइन के हिसाब से है, मगर हर चीज़ जब खोलते जा रहे हैं आप, तो मंदिर भी उस हिसाब से खोल सकते हैं। उसके अंदर आप जब सैनिटाइजर या भीड़ भाड़ से कम करना, या भक्तों की संख्या कम करना, समय समय पर उसका समय बढ़ाना, ये सब कुछ करके मंदिर भी खोले जा सकते हैं। लेकिन कोरोना फैल जाएगा, सरकार तो ये कह रही है। कोरोना तो सभी चीज़ें खुल रही है ना, आज मार्केट में इतनी भीड़ हो रही है, सभी चीज़ें खुल रही है, तो मंदिर सावन में क्या करेंगे ये बताइए? क्योंकि आप तो देखिए मंदिर है आपके पास भी, रोज आते हैं, रोज बिना दर्शन के शायद कामकाज शुरू नहीं करते। सावन महीने में क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो क्या भीड़ भाड़ वाले में जाते नहीं, शिवालय में है, हमारे यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है। 2-4 लोग। सावन महीने की बात कर रहा हूँ, जब बहुत हाँ, जैसे है सावन में, मगर क्या है कि जैसे अलग अलग एरियो में कम लोग, कम संख्या में अलग अलग टाइम पे मंदिरों में आ सकते हैं, शिवालय की पूजा कर सकते हैं, तो कोरोना से बचाव हो सकता है। ये देखिए, ये भक्त हैं, अपनी बात इन्होंने खुलकर रखी भी है सरकार के सामने। अब सरकार को तय करना है कि धार्मिक आस्था को वे किस तरह से लेते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण से निपटना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सभी लोग साथ भी दे रहे हैं, लेकिन अब इस तरह से छोटे मंदिरों को शहरी इलाकों में भी यदि वह खोल दे, तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त यहाँ आएंगे, दर्शन करने आ सकेंगे। क्योंकि जयपुर को छोटी काशी भी नहीं कहा जाता, यहाँ पर तमाम तरह के आपको प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे, ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जो कि वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं।
ये पूरा जयपुर शहर वास्तु के हिसाब से बना हुआ, तो ऐसे मंदिरों को लेकर आप सरकार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सरकार कितनी राहत दे पाती है। जब अनलॉक में सब चीज़ धीरे धीरे खोल रही है तो इन धार्मिक स्थलों पर सरकार अभी तक कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रही। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।